नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल। हम इसमें आपको नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। वे कहानियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कहानियां जो हमने बचपन में सुनी, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में पड़ता है। और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी उन कहानियों से परिचित हो। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है लगन। कुछ साल पहले की बात है कि एक बच्चा था। बच्चा क्या, करीबन 20-22 साल का बच्चा था वो, और वो बहुत गरीब था और उसे पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन वो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या सोचा कि उसने एक समोसा बनाए और समोसा बनाने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहा था। जब वो पढ़ाई करता था तो वो भूल जाता था कि मेरी दुकान भी, मेरे समोसे भी हैं। वो अपनी लगन से पढ़ता रहता था। एक बार क्या होता है कि एक लड़की और एक लड़के वहाँ पे आते हैं, तो उससे बोलते हैं, ए भाई जरा 2 समोसे देना। लेकिन पहली बार बोलने में वो सुनता नहीं है और उनको गुस्सा आता है, यार कि मैं हम इसके पास समोसे के आए ले आए लेकिन सुनता। वो जोर से बोलता है, भाई सुनता नहीं, कान फूट गए क्या? वो एकदम से घबराता है और बोलता, हाँ जी क्या चाहिए? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? हम तुमसे कब से बोल रहे हैं कि हमें इधर 2 समोसे चटनी दे। तो उनसे माफ़ी मांगता है, कि बोलता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था। तो जब उसने ऐसा बोला तो वो लड़की हंसने लगी, अबे तू क्या पढ़ेगा, तू पढ़ाई करेगा है? बोले हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बोले तू क्या पढ़ सकता है? बोले ABCD पढ़ रहा होगा। बोले नहीं ABCD नहीं पढ़ रहा, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो बच्चे भी जो अभी नीट की ट्रेनिंग करने आ रहे थे, वहीं पे बगल में एक नीट का बहुत बड़ा सेंटर था। तो वो बच्चे भी वहाँ पे नीट की ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो उसने जब ऐसा बोला तो वो लड़की लड़के उस पर हंसने लगे कि तू पागल हो गया, तू नीट करेगा है? अबे तू अपने समोसे बना और ABC सीख। तेरा बस का नहीं नीट नूट करना, तुम्हें पता है 4 साल के होता है नीट। तो वो बोलता क्यों बात नहीं, गरीब आदमी क्या उसका पढ़ने का हक नहीं है या उसको जीने का हक नहीं? लेकिन वो उसको हंसते हुए उसको चले जाते हैं, उसको डांटते हैं, चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो फिर पढ़ने लग जाए। वो समोसे लेके जब चले जाते हैं तो उसको डांटने लग जाते हैं। तो वो उनकी बात सुनता है, चुप हो जाता है, फिर अपनी पढ़ाई कर देता है। समोसे लेके तो चल चुके थे। उसके बाद समय बीता गया और अगले साल जब 1 साल हो गया तो रिजल्ट आया। तो वो दोनों बच्चे आपस में मतलब बहुत उदास थे, एक दूसरे पे मतलब अपने दुख सुना रहे थे, एक दुखी थे। रोना समूह उनका बना रखा था। और लड़की बोल रही थी, यार मैं तो बर्बाद होगी, मैंने सोचा कि 3 साल से मैं फेल हो रही, लेकिन मैंने सोचा था इस साल में पास ही हो जाऊं। तो वहाँ पे जो लड़का था उसके साथ का दोस्त, वो कहने लगा, यार मैं तो अपने मम्मी पापा को मुंह दिखाने के लायक भी न रहा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कोई कोई कमी नहीं की थी और उन्होंने मुझे पूरी फैसिलिटी दी थी, लाखों रुपए दिए थे, है ना, और गाड़ी घोड़ा दिया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। अब किस मुंह से हम घर जाए? वो दोनों इसी तरह से ही बात कर रहे थे, तब तक कोई लड़का आ गया मिठाई लेके, लड्डू लेके, और उनको वो कहा कि लो भाई साहब, लो बहन जी लड्डू खाइए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया लड़के को, अबे तो दिमाग खराब हो गया, या हम फेल हो गए, हम दुखी हैं, तो लड्डू लेके आ गया। तो लड़की उस लड़के से कहने लगी, क्या पता उस दिन का हमसे बदला ले रहा होगा कि हमने इसकी बेइज्जती की थी। तो उसने कहा, नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, मैं बदला नहीं ले रहा हूँ, मैं असल में पास हो गया हूँ। तो लड़का बोलता है कि तू भाई कौन से एग्जाम में पास हुआ? वो कहता है कि मैं नीट की परीक्षा में पास हुआ हूँ। वो पहले एक दूसरे के मुंह पे देखते हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, नीट की परीक्षा में? हम इतनी ट्रेनिंग कर रहे, इतने हमने कोचिंग लगा, लेकिन हम तो पास हुए नहीं, तो ये कैसे पास हो गया? तो लड़का बोलता है, भाई साहब मैंने बहुत मेहनत की और दिन रात एक करके मैंने किया, ध्यानपूर्वक पढ़ा, लगन से लगा रहा, तो मैं पास हो गया हूँ। और मेरी जो है 720 में से 682 नंबर आए हैं। वो लड़के लड़के एक दूसरे के मुंह से देखने लगे। उसने कहा, ये कैसा हो गया, है ना? तो उस लड़के ने उनको जवाब दिया, देखो भाई साहब, बहन जी, आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास लगन नहीं है। जब आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान इधर-उधर भटके, कभी कहीं चले जाता है, कभी कहीं चले जाता है, कभी आप समोसे खाना जाता है। लेकिन आपने देखो कि मैं लोगों की डांट भी खाता हूँ, बल्कि मैंने आपकी भी डांट खाई, लेकिन मैं लगन से पढ़ता रहा, तो मेरे जो है मैं पास हो गया हूँ।
भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो लगन से पढ़ते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, और भगवान किसी का बुरा नहीं करता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हमें कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, वो लगन से करना चाहिए।